going to CSP of our ability and okay. Okay, do you think is it beneficial maybe it organization? Hello. Yes, you see there are many Hello. Hello, sir. चलाते समय न करो इतनी मस्ती, ये जिंदगी नहीं है इतनी सस्ती. Good afternoon everyone, I am Divya Tripathi, your today's host. On the behalf of Delhi School of Excellence, a very warm welcome to you in the traffic awareness event. I find immense pleasure in introducing. हमें तो गाड़ियों के पीछे भी लिखा रहता है दुर्घटना से देवभ्रम. ये हम सभी लोग जानते हैं, परंतु इसका पालन बहुत ही कम लोग करते हैं. वाहन दुर्घटना हमारे देश के मृत्यु दर के वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है, और यह तब हो रहा है जब सरकार ने नियमों को लागू कर दिया, पर अगर हम पूरी रास्ते पर चल नहीं हो पाई है. एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रति वर्ष 1.5 लाख लोगों की मौत केवल सड़क दुर्घटनाओं के कारण होती है, और उसमें से 40% लोगों की मौत केवल 2 पहिया वाहन तथा ट्रक के नाते होती है. और इन सभी दुर्घटनाओं को रोकने का एक बहुत बड़ा उपाय वाहन की गति सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए. और अगर ऐसा ना हुआ, ऐसा ही चलता रहा, तो एक ऐसा वक्त आएगा जब हमारा भारत देश मृत्यु दर में सबसे शीर्ष पर होगा, जो कि हमारे लिए बहुत बहुत बुरी बात होगी. इन्हीं वाले रामपाल यादव सर, रामपाल यादव जीवन के लिए होती है. सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है. जीवन को हमसे जो छीने पल भर में, वो दुर्घटना बड़ी भयंकर होती है. सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है. सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है. सड़क सुरक्षा नियम तुम्हें हम आज बताते हैं. सड़कों पर कैसे चलना है ये समझाते हैं. सड़क सुरक्षा नियम तुम्हें हम आज बताते हैं. सड़कों पर कैसे चलना है ये समझाते हैं. ड्राइविंग करने से पहले लाइसेंस बनवाते हैं. ट्रैफिक दफ्तर के अफसर हमें नियम बताते हैं. हेलमेट हेलमेट सर पे हो सेट. हेलमेट हेलमेट सर पे हो सेट. हेलमेट से जीवन सुरक्षा होती है. सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है. सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती
बीच बुलाना चाहती हूँ, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मिस्टर हेमराज मीना सर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। Sir, you hardly need an introduction. You made us proud of your achievement and numerous capacities in the term of serving our society. Give a big round of applause for sir. क्योंकि आप लोगों ने सबने इस कार्यक्रम के लिए बहुत तैयारियां की है, जो कि आपके कार्यक्रम से हमको नजर आ रहा है। ये कोई नई चीज नहीं है आप सब लोगों के लिए। सब लोग इधर हाथ खड़ा करें। टू व्हीलर तो सभी के घर में होगा, नीचे कर लीजिए। कितने लोग हैं जो सीट बेल्ट लगाते हैं? यही दिक्कत है। ये सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है। मैं आज आप सब लोगों से जो रूटीन जो चीजें होती है, जो बार बार रिपीट होती रहती है, वो नहीं करूंगा। मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें आपसे करूंगा, जिससे कि आप उसको अगर आप अपनी पूरी लाइफ में उसको याद रखेंगे तो आपको हो सकता है कभी रोड एक्सीडेंट का सामना ना करना पड़े। देखिए, अक्सर जो दुर्घटनाएं होती है, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को दोष दे देते हैं, पुलिस को देते हैं, सामने वाले को देते हैं कि वो गलत चला रहा था। जो दुर्घटनाएं होती है वो हमेशा किस लिए होती है कि कुछ ऐसी चीजें हम करते हैं स्वभावतन, जो हमारी आदत है, जिसको हम बोलेंगे, जो हमें नहीं करनी चाहिए। हमारी एक हैबिट होगी, मतलब एक आम इंडियन की, मतलब ये हमारी एक कल्चर, इसको कह लें या कुछ भी कह लें, इसको एक हमारी आदत में ये शुमार हो गया है कि हम लोग क्या करते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसको बहुत ही इग्नोर करते हैं, बहुत ही ज्यादा इग्नोर करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, हम कोई भी चीज मार्केट से खरीदते हैं, जो भी ब्रांड, हमको ये नहीं लगता है कि सीट बेल्ट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही कभी हमको ये भी नहीं लगता कि आगे कोई टर्न आ रहा है, राइट टर्न आ रहा है, लेफ्ट टर्न आ रहा है, कोई जंक्शन पॉइंट है या कोई क्रॉसिंग है, तो हमको इंडिकेटर का यूज करना चाहिए। हम कभी नहीं करते और हम ये सोचते हैं कि पीछे वाले को अपने आप पता चले। तमाम ऐसी वेबसाइट खुली हुई है जिससे पता चलता है कि कौन सी गाड़ी अच्छी है, कौन सी गाड़ी अच्छी नहीं है। उसको कंपेयर करने के लिए उस पर ऑप्शंस होते हैं कि आप 2-3 गाड़ियों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा फीचर्स अच्छा है, कौन सा नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे, बजाय उसको वो करने के, हम पड़ोसी से पूछेंगे, यार ये गाड़ी कैसी है बताओ, जिसमें उस गाड़ी से उसको कोई लेना देना नहीं। और पड़ोसी कहते हैं नहीं ये वाली अच्छी है तो ये ले लो। जैसे मतलब लड़कों में अगर कोई बात चलेगी, नहीं अपाचे अच्छी है, अब अपाचे क्यों अच्छी है, नहीं कोई नहीं पूछेगा, उसको कोई नहीं देखेगा कि उसमें क्या अच्छा है, क्या उसके अंदर क्या फीचर्स हैं जो कि हमारे लिए सुरक्षित रहने के लिए जरूरी है, वो कोई नहीं देखेगा। क्या देखेगा, कितना तेज इसका पिकअप है, हाँ यही होता है ना। तो गाड़ी अगर हम परचेज करने की प्लानिंग करें तो हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, हम जाके उसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करें कि कैसी गाड़ी है, हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसके बदले में हमको कंपनी क्या क्या फीचर्स दे रही है और उसमें सिक्योरिटी फीचर्स क्या क्या है। सेम चीज उसके लिए होनी चाहिए टू व्हीलर के लिए। टू व्हीलर भी ऐसा नहीं कि टू व्हीलर में आजकल बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स आ रहे हैं। जो अच्छी गाड़ियाँ होती है उसमें डिस्क ब्रेक आते हैं, उसमें भी ABS भी आने लगे आजकल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसकी कंट्रोलिंग को डिफाइन करने के लिए। इसका ब्रेक लगाएंगे तो रोड पे इसका कंट्रोल कैसा है। सेम चीज 4 व्हीलर में है। 4 व्हीलर में आप देखेंगे कि किस तरीके से गाड़ियाँ नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में आ रही है। किसी में कौन से व्हील हैं, किसी में उसमें ABS होता है, तमाम सारी चीज़ें होती है। अब ABS के बारे में सब लोग कहेंगे ABS बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसकी जानकारी किसी को नहीं कि वो करता क्या है। तो ये हमारी आदत हो गई है, मतलब हम चीज़ें दूसरे ने बता दी, हम उसको सुन के हम आगे बढ़ जाते हैं। हम उस पर कभी एनालिसिस नहीं करते हैं, उसके बारे में कभी जानकारी नहीं करते कि ABS क्या होता है। कोई बताएगा स्टूडेंट ABS का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, बताइए। इनको आधा अधूरा नॉलेज है, इन्होंने कहीं से सुना होगा, है ना बेटा। इसको ये पता नहीं कि वो है क्या, नहीं है ना पता। एंटी ब्रेक लॉकिंग सिस्टम सर, वो थोड़ी देर पे ब्रेक लगाता है फिर छोड़ता है जिससे गाड़ी स्लिप ना हो। ये कंप्लीट नॉलेज। अब ये बच्चा
अगर गाड़ी खरीदेगा तो इसको पता रहेगा, ये किसी को सही गाइड करेगा। अब इससे क्या होता है जरा ये भी बता दूं, थोड़ी देर में ब्रेक छोड़ेगा तो क्या होगा? इससे सर गाड़ी सर स्लिप नहीं करती है, मतलब सर कार स्लिप नहीं करती है, जिसके टायर सर थोड़ी क्यों नहीं स्लिप करेगी बताओ? सर क्योंकि सर उसके कार के सर जो ब्रेक होता है सर थोड़ी थोड़ी देर पे लगता है, तो सर सर जो चक्का होता है सर धीरे धीरे सर घूमता रहता है, जिससे वो स्लिप नहीं होता है। बिल्कुल सही, एकदम राइट है। उसका लेने का प्रयास किया। तो ये चीजें बेसिक चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन लाइफ में इनका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अब एबीएस से क्या होता है, पहले क्या होता था कि जो गाड़ियां आती थी उसमें जो ब्रेक होता था वो होता था ड्रम ब्रेक होता था, मतलब वो ड्रम उसके अंदर बैलून्स होते थे या फिर वो डिस्क होती थी, जब हम प्रेशर का डालते थे तो जाके उसमें व्हील का जो रोल करता है उस व्हील पर चिपक जाती थी। अभी क्या है कि उसमें प्रेशर वाले ब्रेक आने लगे हैं, तो प्रेशर वाले ब्रेक होते हैं वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से उसमें जब प्रेशर रिलीज होता है तो वो रिलीज इस कंडीशन में होता है, वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कई बार जाता है, कई बार रिलीज होता है। तो जो गाड़ी का व्हील जब रोटेट करता रहता है तो यदि उसको हम अचानक से जाम कर देंगे तो क्या होगा, मोमेंटम है वो गाड़ी को आगे की तरफ ले जाएगा और टायर रोड से चिपक के अब से स्लिप करता हुआ आगे चले जाएगा। लेकिन यदि हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, ब्रेक को रिलीज करेंगे, तो वो गाड़ी जब चिपक रही है वो थोड़ा घूमेगी, चिपक रही घूमेगी, तो फिर गाड़ी का मोमेंटम है वो बहुत तेजी से कंट्रोल हो जाता है। इस बीच में पहले क्या होता था, ब्रेक दबा दी है तो गाड़ी सीधी ही स्लिप करेगी, मतलब उसमें दाएं बाएं का ड्राइवर उसका कुछ स्टीयरिंग व्हील से कुछ कंट्रोल करना चाहे तो वो नहीं होता था। लेकिन एबीएस जब से आया तब से यदि ड्राइवर थोड़ा उसको रोटेट करना चाहता है या मूव करना चाहता है लेफ्ट राइट, तो वो गाड़ी मूव हो जाती है, तो एक्सीडेंट की जो घटना है वो कम होती है। लेकिन हम लोगों ने उसको क्या समझ लिया कि इससे ब्रेक अच्छा लगता है, ब्रेक अच्छा लगता है तो उसको बस ब्रेक के ही हिसाब से यूज करते हैं, स्टीयरिंग को पकड़ के बैठे रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमको स्टीयरिंग को भी यूज करना चाहिए जिससे कि हम साइड में अपनी गाड़ी को कर सकते हैं। तो मेरा बढ़ जाइए, आप दोनों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं यही आप लोगों को बताना चाह रहा था इसके माध्यम से कि कुछ चीजें बेसिक चीजें होती है जो हमको करनी चाहिए। जैसे सारी चीजों के बारे में डिटेल ले लिया कि इस गाड़ी में क्या क्या है। जो बैलून्स होते हैं सामने वाली 100 पे चले या 50 पे चले, आपको उसके हिसाब से चलना चाहिए, जब जगह मिले वहां पे आपको ओवरटेक करना चाहिए। तो एक्सीडेंट तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। अगर हम बात करें साइंटिफिकली और इंजीनियरिंग की अगर आप बात करते हैं तो 2 लेन रोड पे तो एक्सीडेंट होने की संभावना है, लेकिन 4 लेन पे तो कोई 0 के बराबर हो जाती है और 6 लेन पे तो एकदम ही खत्म हो जाती है। लेकिन आपने देखा होगा यमुना एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे कितनी दुर्घटनाएं होती है। क्यों होती है? एकमात्र कारण है उसका, सिंगल रीजन है। क्या है सिंगल रीजन? ओवरटेकिंग तो करेगा ही आदमी। 2 लेन है तो एक गाड़ी 1 लेन पे चलेगी, दूसरी लेन खाली है, तो ओवरटेकिंग करने के लिए बनाई गई है। क्या है? ओवर स्पीड भी नहीं है। ओनली और ओनली वन रीजन है। क्या है? इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर? जब भी हमारे सामने वाली जो गाड़ी चल रही है वो उस लेन को लेफ्ट और राइट क्रॉस करती है तो उसको इंडिकेटर देना ही चाहिए, चाहे उसके पीछे कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही। उसका रूल है कि आप जब भी दाएं बाएं लेन क्रॉस करेंगे तो इंडिकेटर देंगे। अगर यदि आप इंडिकेटर देख रहे हैं तो पीछे वाली गाड़ी को पता चल जाएगा कि आप लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, तो फिर वो उसी हिसाब से ओवरटेक करेगी। और नंबर दूसरी चीज क्या है, उस पे ओवरटेक आदमी लेफ्ट से भी कर सकता है, राइट से भी कर सकता है। तो पीछे वाली गाड़ी का क्या ड्यूटी है, पीछे वाले ड्राइवर की, कि वो इंश्योर करे कि सामने वाला जो चल रहा है, यदि वो लेफ्ट साइड में चल रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं, लेफ्ट लेन में वो चल रहा है तो उसके सामने कोई गाड़ी पार्क तो नहीं है। पार्क होगी तो उसकी मजबूरी है वो राइट वाली लाइन पे आएगा, है ना, आएगा ना, अपने आप को बचाने के लिए। तो वो इंडिकेटर भी देगा और हो सकता है आप इंडिकेटर देने के बाद भी ना रोक पाओ। तो हमेशा जब भी आप ओवरटेक करें तो इंश्योर करें कि सामने रोड क्लियर है। ये 2 ही रीजन है बस, और तीसरा कोई रीजन नहीं। और तीसरा रीजन कभी भी हो सकता है, जैसे कोई गाय आ गई, कुत्ता आ गया अचानक से, या कोई और चीज हो गई, गड्ढा आ गया, तो वो तो अनफॉर्चुनेट है, वो आपको भी नहीं पता है, वो किसी को नहीं पता है।
उसका तो एक ही वो है कि आप गाड़ी की स्पीड को 80-90 के आसपास रखेंगे, 100 पे रखेंगे तो आप आराम से कंट्रोल कर लेंगे। बस यही बेसिक चीजें हैं जो कि हम अक्सर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से नहीं करते हैं। बाकी सब फालतू की चीजें हैं। तो जब भी आप गाड़ी चलाएं तो ये बेसिक चीजों का ध्यान रखें, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। कभी भी ओवरटेक करें तो गाड़ी एकदम सड़ा के ना करें, करीब 50 मीटर दूर से करें उससे ओवरटेक। तो गाड़ी जा रही है तो जो आपको जगह मिले, यही चीजें होती है जो कि रोड एक्सीडेंट का मेन रीजन होती है। बाकी जो कहानियां हैं वो सब चलती रहती हैं, ठीक है। और जैसा देश होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा ही होता है। हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, अभी तक डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं कि सारी चीजें हमको एकदम मोदी जी पूरा दे देंगे, हैं, है ना। तो जो चीजें हैं जैसी है उसी को हमको यूज करना है, तो उसी के हिसाब से हमको बिहेव करना है। तो अब जब हम सब चीजें उस हिसाब से करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना ही मेरा कहना है। और आप लोगों ने इतना टाइम निकाला, सब लोगों ने इतनी मेहनत की, सबके लिए सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, और मैनेजमेंट को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने टाइम निकाला और ये इम्पोर्टेंट इश्यू पे आप लोगों ने बच्चों के साथ डिस्कशन किया। कुछ लोगों ने अच्छे ये पैम्पलेट्स भी तैयार किए हैं, पोस्टर्स भी तैयार किए हैं, उसके लिए भी मैं सभी बच्चों को थैंक्स बोलूँगा। थैंक यू।